गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी सेकेंड ईयर में रीतिकालीन जो कवि है केशवदास पर, और केशवदास की जो रचना है जो हमारे सिलेबस में रखी गई है वो है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका के पहला जो पद है वो सरस्वती वंदना को लेकर था, जिसमें केशवदास जी द्वारा माँ सरस्वती की उदारता है उसको अनिर्वचनीय अवर्णनीय बतलाया गया। दूसरा पद है उसमें भगवान श्री राम की वंदना है, जिसमें श्री राम की जो वंदना है उसमें भी उन्होंने श्री राम की जो महानता है, उनकी जो महत्ता है, उसका भी वर्णन उन्होंने इसी तरह किया है, उसको भी अनिर्वचनीय बतलाया है। अगला उनका तीसरा पद है जिसमें हम चर्चा करेंगे वो ताड़ का स्वभाववध को लेकर है। ताड़ का स्वभाववध को लेकर है जो उन्होंने घनाक्षरी छंद में इसका वर्णन किया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ताड़ का स्वभाववध में उन्होंने सीता के स्वयंवर का सौंदर्य का वर्णन किया है, और सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं, पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितरी जेते ज्योतिवंत जग ज्योति सिंह गाए हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु के सब चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अब लोक वे को भूषण को रूप धर विश्व रूप आए हैं। देखिए सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन किया है उन्होंने, तो उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए और कवि केशवदास जी कह रहे हैं, पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितरी। देखिए पै की आवृत्ति हो रही है पहली पंक्ति में, उनका जो पद है उसकी पहली पंक्ति में पै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उन्होंने लिखा है जेते ज्योतिवंत जग ज्योति सिंह गाए हैं, उसमें जय जय की आवृत्ति हो रही है, तो भी अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए केशवदास जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पावक का मतलब होता है अग्नि, जो प्रकाश फैलाने का साधन है। पवन वायु, ये भी प्रकाश फैलाने का साधन है। मणि पन्नग यानी होता है सर्प, और मणि का मतलब होता है मणिधारी सर्प जो अपनी मणि के माध्यम से प्रकाश फैलाता है, शेषनाग। अगर तो वो कह रहे हैं कि अग्नि, प्रकाश फैलाने वाली अग्नि, वायु और मणिधारी सर्प, पतंग पितरी। पतंग का मतलब होता है यहाँ सूर्य से, और पितरी का मतलब होता है चंद्रमा से। तो उन्होंने कहा है कि प्रकाश फैलाने वाले जितने भी जो साधन है, माध्यम है, जिसमें अग्नि है, वायु है, शेषनाग है, सूर्य है, चंद्रमा है, जेते ज्योतिवंत जग ज्योति सिंह गाए हैं। जेते ज्योतिवंत यानी जितने भी ज्योतिवंत यानी ज्योति को फैलाने वाले, प्रकाश फैलाने वाले ये साधन हैं, जग ज्योतिवंत ज्योति सिंह गाए हैं। संसार में जिनको ज्योतिषों द्वारा बताया गया है, अर्थात जिन ज्योतिषों द्वारा संसार में ज्योति फैलाने वाले इन साधनों को, जिनमें अग्नि है, पवन है, शेषनाग है, सूर्य है, चंद्रमा है, जिनको एक ज्योति फैलाने वाले साधन के रूप में बतलाया गया है, ऐसे वो ज्योति फैलाने वाले जो ये साधन हैं, ये भी अगर उस सीता के उस स्वयंवर के सौंदर्य का अगर वर्णन करना चाहे अपनी ज्योतियों के माध्यम से, अपने प्रकाश के माध्यम से, तो ये भी उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाते हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिंधु के सब चराचर जे वेदन बताए हैं। आगे देखिए फिर कह रहे हैं, फिर केशवदास जी कह रहे हैं असुर प्रसिद्ध, जितने भी जो राक्षस हैं, प्रसिद्ध राक्षस हैं वे, सिद्ध पुरुष हैं वे, और तीर्थ सहित सिंधु, और जितने भी जो तीर्थ हैं, तीर्थ स्थल हैं वे, और सिंधु और समुद्र के सब चराचर जे वेदन बताएं। केशवदास जी कह रहे हैं चराचर जे वेदन बताएं, अर्थात ये जितने भी चराचर का मतलब होता है सजीव और निर्जीव। चर यानी चलायमान, अचर जो चलायमान नहीं है। तो ये जितने भी सजीव और निर्जीव जो इस तरह प्रकाश फैलाने वाले जो साधन हैं, या इस तरह गुणगान करने वाले जो इस तरह के जो पदार्थ हैं या जीव जंतु हैं, केशव चराचर जे वेदन बताएं, जो वेदों में जिनको बताया गया है, अर्थात वेदों में जितने भी चराचर जो पदार्थ बताए गए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया अग्नि है, वायु है, शेषनाग है, चंद्रमा है, सूर्य है, असुर हैं, प्रसिद्ध सिद्ध व्यक्ति हैं, तीर्थ सही सिंधु, और तीर्थों के साथ समुद्र भी है। ये जितने भी जो चराचर, ये जो पदार्थ जो वेदों में बताए गए हैं। और आगे फिर क्या कह रहे हैं केशवदास जी, फिर आगे कह रहे हैं अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब, और इनके अलावा अजर अमर, ये जितने भी देवी देवता हैं अजर अमर, अजर जिनको कभी वृद्धावस्था नहीं आती, अमर जो कभी मरते नहीं, तो ऐसे कौन वो देवता। तो अजर अमर अज अंगी और अनंगी सब, अज
अजो अर्थात अज का मतलब है जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया है। अंगी और अनंगी सब, अंगी अर्थात जो शरीरधारी हैं, अनंगी अर्थात जो शरीरधारी नहीं है, ये सब वर्णि सुनावे ऐसे कौन गुण पाए हैं, अर्थात इन सब में ऐसा कौन है जो सीता के स्वयंवर के उस सौंदर्य का वर्णन करके सुना सके। अर्थात ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह, अर्थात ये जितने भी जो वेदों में जो चराचर जो पदार्थ बताए गए हैं या चराचर जो जीव जंतु बताए गए हैं वे सब, और ये अजर अमर देवता अजो अर्थात जिन्होंने जन्म नहीं लिया, अंगी और अनंगी सब अर्थात जो शरीरधारी हैं, जो शरीरधारी नहीं है, कामदेव के रूप में है, जो मन में ही जन्म लेने वाले हैं, ये इस तरह के जितने भी जो सब हैं ये सब क्या है, वर्णित सुनावे ऐसे कौन गुण का है, ऐसा कौन है इन सब में जो वर्णित सुनावे, जो सीता के स्वयंवर का वर्णन करके सुना सके। ऐसे कौन गुण पाए हैं, इनमें से ऐसा गुण किसने पाया, अर्थात किसी ने भी प्राप्त नहीं किया जो सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन कर सके। जब ये व्यक्ति ही जो सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते तो मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति कहाँ से कर सकता है। केशवदास जी इस बात को बताते हुए और सीता के स्वयंवर के सौंदर्य की चर्चा करते हुए कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं सीता के स्वयंवर को रूप अवलोक वे को, आगे फिर कह रहे हैं इस तरह के उस सीता के स्वयंवर के, उस सीता के स्वयंवर के उस सौंदर्य को देखने के लिए, अर्थात इसका वर्णन अच्छे अच्छे देवी देवता, अच्छे अच्छे शरीरधारी, नहीं शरीरधारी, राक्षस, तीर्थ, अग्नि, वायु, शेषनाग, चंद्रमा, सूर्य आदि भी जिस सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे उस सीता के उस स्वयंवर के उस सौंदर्य को अवलोक वे को, उसको देखने के लिए भूपन को रूपधर विश्व रूप आए हैं। भूपन को रूपधर, राजाओं के रूप को धारण करके और विश्व रूप आए हैं, खुद परमात्मा उस सीता के स्वयंवर के उस सौंदर्य को देखने के लिए आए हैं। इस तरह केशवदास जी इस पद के माध्यम से सीता के स्वयंवर के उस सौंदर्य का अनिर्वचनीय वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस सौंदर्य का जो वर्णन है वो तो अच्छे अच्छे देवी देवता, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे ज्योति को प्रकाश फैलाने वाले जो साधन है वो भी उसके सौंदर्य, उसके उस स्वयंवर के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पाए, तो मुझ जैसा सामान्य व्यक्ति कहाँ कर पाएगा। ऐसे उस सीता के उस स्वयंवर के उस सौंदर्य को देखने के लिए राजाओं का रूप धारण कर करके और मानो स्वयं परमात्मा ही वहाँ आए हैं। इस पद के माध्यम से केशवदास जी ने सीता के स्वयंवर के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ा कर का है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है और यहाँ पर सीता के उस स्वयंवर के उस सौंदर्य का वर्णन है वो काफी बड़ा चढ़ा कर किया गया है। धन्यवाद। इसके आगे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।